मुल्क भर में सर्दी की लहर में इजाफा होता जा रहा है। दर्जा हरारत में मजीद कमी का इम्कान है। कोयटा के बेशतर अजला में तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिश हुई। महकमा मौसमियात ने कहा है कि अफगानिस्तान से मगरबी सिस्टम आज मुल्क में दाखिल होगा, जिसके बायस शुमाली बलूचिस्तान में बारिश और बर्फबारी का भी इम्कान है। दूसरी जानिब सिंध और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में धुंध का राज बरकरार है। डस्का में शदीद धुंध के बायस हद निगाह इंतहाई कम हो गई, जबकि सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया। पिंडी भटिया में हद निगाह 15 मीटर रह गई। बूरे वाला में धुंध के बायस हादसे में मोटरसाइकिल सवार बाप बेटी शदीद जख्मी हो गए। धुंध के बायस मोटरवेज को भी मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दिया गया है। इस्लामाबाद पेशावर मोटरवे M1, लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे M2 धुंध की वजह से बंद कर दी गई। मोटरवे M3 को फैजपुर से दरखाना, जबकि मोटरवे M5 को जाहिर पीर से रोहड़ी तक बंद कर दिया गया है। और कराची में गुज़िश्ता रोज़ कोयटा में होने वाली बारिश के असरात कराची में भी पड़े हैं। शहर का दर्जा हरारत 11 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है, जबकि 7 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से यकबस्ता हवाएं चल रही हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे जीशान मुगल से। जी जीशान, मौसम कैसा है इस वक्त और महकमा मौसमियात क्या बता रहा है? आज बिल्कुल कराची में सुबह सवेरे ही ठंडी हवाओं का राज है, जबकि गुज़िश्ता रोज़ जो कोयटा में बारिश हुई है उसके असरात कराची में दिखाई दे रहे हैं। कराची में इस वक्त सर्दियाँ जो हवाएं हैं वो चल पड़ी हैं। इस वक्त कराची का जो मौजूदा दर्जा हरारत है वो तकरीबन 11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि हवा में जो नमी का तनासुब है वो 53% बताया जा रहा है, जबकि जो दिन भर जो दर्जा हरारत रहने का इम्कान है वो 25 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। इस वक्त शहर में 7 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, जिसकी वजह से मौसम जो है बहुत ही ज़्यादा ठंडा महसूस हो रहा है। इसके साथ साथ कराची में जो है सर्दी बढ़ने के बावजूद लोड शेडिंग का सिलसिला बढ़ गया है। शुक्रिया जीशान, आपने आगाह किया। चमन और मज़ाफ़ाती इलाकों में रात गए होने वाली बारिश से मौसम मजीद सर्द हो गया। यकबस्ता हवाएं चलने लगी। दर्जा हरारत 3 डिग्री तक गिर गया। मौसम के हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं, कम से कम दर्जा हरारत 4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। इसी पर बात करेंगे। सईद अचकज़ई हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जी सईद, बताइएगा। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रात चमन शहर और मुज़ाफ़ाती इलाकों समेत शुमाली बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में बारिश के बाद इन इलाकों में जो सर्दी की शिदत में मजीद इजाफा हो गया है और इस वक्त चमन में दर्जा हरारत कम से कम 3 रिकॉर्ड की जा रही है, जबकि महकमा मौसमियात का कहना है कि आने वाले दिनों में जो सर्दी है उसकी शिदत में मजीद इजाफा हो जाएगा, जबकि महकमा मौसमियात का ये भी मानना है कि मौसम जो है वो आज खुश्क और सर्द रहेगा। जी बहुत शुक्रिया, आपने आगे किया। सही। अब रुख करेंगे लाहौर का, जहां सर्दी अपने जोबन पर आ गई। शहर का कम से कम दर्जा हरारत 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा हफ्ते से धुंध और सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा होगा, जबकि धुंध के बायस ट्रेनें भी ताखीर का शिकार हो रही हैं। मौसम की तफसीलात जान लेते हैं समा के नुमाइंदे अंस जफर से। जी अंस। जी, हालिया दिनों में लाहौर शहर में मौसम सरमा अपने अरूज पर है। सुबह सवेरे यकबस्ता हवाएं चलने से सर्दी की शिद्दत का एहसास भी बढ़ने लगा है। सर्दी भी बढ़ चुकी है और लोग भी घरों तक महसूर होकर रह गए हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा हफ्ते के दौरान लाहौर शहर में सर्दी बढ़ने का इम्कान है। उसके अलावा धुंध बढ़ने का भी इम्कान है। इस वक्त लाहौर शहर में हल्की फुल्की धुंध है। धुंध की वजह से हद निगाह कम है और शहर का जो टेम्परेचर है वो 5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। दूसरी जानिब मौसम की ख़राबी की वजह से ट्रेनें भी ताख़ीर का शिकार हैं। अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस, तेज़गाम एक्सप्रेस, कराची एक्सप्रेस ताख़ीर का शिकार हैं। अगर स्मोक के हवाले से बात करें तो लाहौर शहर में स्मोक भी बदस्तूर बरकरार है। इस वक्त लाहौर शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 178 रिकॉर्ड किया गया है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में फ़िज़ाई आलूदगी की शरह 300 से ज़ायद हो चुकी है। सबसे ज़्यादा आलूदा इलाका डिफेंस के इतराफ़ का इलाका है, जहाँ पर 343 रिकॉर्ड की गई है, जबकि शिमला पहाड़ी के इतराफ़ में 273 रिकॉर्ड की गई है। जी शुक्रिया, आपने आगाह किया। रुख करते हैं गिलगित का, जहाँ दर्जा हरारत -7 तक गिर गया। शदीद सर्दी से के बाइस बीमारियों में भी इजाफा हो रहा है। इसी पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदे मंजर शिगरी से। जी मंजर शिगरी, बताइएगा। जी, अगर मौसम की सूरत हाल की आज भी अगर हम बात करें तो पिछले कई अरसे से जारी जो खुश्क सर्दी है उसकी लेयर आज भी जारी है। कुछ आसमान पे हल्के बादल तो नज़र आ रहे हैं, लेकिन बादलों का बरसने का इम्कान अगले 2-4 दिन तक कहीं से कोई नज़र नहीं आ रहा है। चूँकि सर्दी की शिद्दत, खुश्क सर्दी की वजह से इस वक्त लोग जो है वो बड़ी सख्त अजियत से गुजर रहे हैं। लोग जो है वो अपने घरों के अंदर हीटिंग कर रहे हैं सर्दी से बचने के लिए। माइनस मॉर्निंग के टाइम
टाइम जो होता है तकरीबन -60 डिग्री तक यहाँ पे दर्जा हरारत गिलगित शहर का गिरता है। मुज़ाफ़ाती इलाकों में इससे भी सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें मौसम की तो इस वक्त जो खुश्क मौसम की वजह से बहुत सारे लोग जो है बूढ़े लोग, जवान और बच्चे जो है वो मौसमी बीमारियों और दिगर बीमारियों का शिकार हो चुके हैं और हस्पतालों में रश बढ़ गया है। और गिलगित शहर और मुज़ाफ़ात में इस वक्त आप देख सकते हैं कि बिल्कुल आपको दरिया के ऊपर जो है धुंध का राज नज़र आता है। जी बहुत शुक्रिया मंजर चिगरी, आपने तफसीलन अपडेट किया। पेशावर और गिरदुनवाह में धुंध का राज है। दर्जा हरारत 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका है। आपको बताएं कि पेशावर और गिरदुनवाह में धुंध का राज बरकरार है। इसी पर तफसीलात जान लेते हैं अब्दुर्रहमान से। अब्दुर्रहमान, बताइएगा कि महकमा मौसमियात का कहना है, क्या कहना है कि ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा धुंध का? जी बिल्कुल, पेशावर और गिरदुनवाह में भी जो धुंध का राज है वो इस वक्त छाया हुआ है और दर्जा हरारत जो 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया है, जबकि हवा में नमी की मिकदार इस वक्त 98% रिकॉर्ड की गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक धुंध का ये सिलसिला अगले 1 हफ्ते तक जारी रहने का इम्कान है, जबकि इस दौरान कोई बारिश नहीं होगी और अगर अब्र रहमत बरसत तो इसमें कमी आ सकती है। लेकिन इस वक्त जो है तकरीबन 9, साढ़े 9, 10 बजे तक धुंध छाई रहती है। इसी तरह मोटरवे और जीटी रोड पे भी धुंध की शदीद वो है राज है, जिसकी वजह से जो ट्रैफिक है उनको मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। जबकि मोटरवे, पेशावर मोटरवे जो है इस्लामाबाद, वो इस वक्त बंद भी की गई है, जबकि जीटी रोड भी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत जारी की गई है। धुंध का सिलसिला 1 हफ्ते तक जारी रहने का इम्कान है। बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान, आपने अपडेट किया। शदीद सर्दी और धुंध। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने प्राइमरी स्कूलों की छुट्टियां बढ़ा दी। तातीलात में 13 जनवरी तक तौसी कर दी गई। महकमा तालीम खैबर पख्तूनख्वा ने एलामिया जारी कर दिया। औकात कार में भी तब्दील किए गए। मिडिल, प्राइमरी और हायर सेकेंडरी स्कूल सुबह 8:30 से दोपहर 2:30 बजे तक खुलेंगे, जबकि पंजाब में छुट्टियों में इजाफे का फैसला मौसम की सूरत हाल देख कर किया जाएगा। अभी आपको बताएं, मुल्क भर में खून जमा देने वाली सर्दी। झंग के डिस्ट्रिक्ट अस्पताल की मेडिकल इमरजेंसी में फालिज से मुतासरा मरीजों की तादाद बढ़ने लगी। तफसीलात जान लेते हैं अरशद खान से। जी अरशद। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता 1 हफ्ते में शदीद सर्दी की लहर के बायस जो है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल की जो मेडिकल इमरजेंसी है उसमें मरीज़ों की तादाद जो है उसमें इजाफा देखने में आ रहा है और जो फालिज के मरीज़ हैं उसमें भी खातिर खा जो है वो इजाफा हो रहा है। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं MS डॉक्टर शहबाब आलम, उनसे इस बारे में बात करें। डॉक्टर साहब, बताइएगा कि जो फालिज के मरीज़ आ रहे हैं वो अब तक कितने मरीज़ आ चुके हैं? और हमारे पास पिछले महीने 200 के करीब नए फालिज के मरीज़ दाखिल हुए हैं। हमारी 55 बेड की एमरजेंसी है, लेकिन रिवैम्पिंग की वजह से थोड़े से हमें बेड्स के मसले के साथ हम दरपेश हैं। हमने एक्स्ट्रा बेड्स भी लगवाए हैं, साथ स्ट्रेचर्स भी लगवाए हैं, लेकिन और 150 से 200 तो हमारा डेली का एडमिशन है और उसमें 8 से 10 डेली के नए फॉलिज के मरीज़ दाखिल हो रहे हैं, जिनमें ज़्यादातर तादाद बुज़ुर्गों की है और उनमें ज़्यादातर हाई ब्लड प्रेशर की वजह से ये फॉलिज का उनको मसला पड़ रहा है। बिल्कुल, डॉक्टर शहबाब आलम का कहना है कि मरीज़ों को इस मर्ज़ से बचाने के लिए जो है वो एहतियाती तदाबीर पर जो है वो अमल दरामद करवाना जो है वो लाजमी होगा और उन्हें गर्म पानी का इस्तेमाल जो है वो इंतहाई उनके लिए जो ज़रूरी है। जी शुक्रिया, आपने आगाह किया।